ओम श्री गणेशाय नमः। पंचदशो अध्याय यज्ञ में देश काल पात्र का निरूपण। ऋषिगण बोले, हे सर्वज्ञ सूत, अब आप पूजा के योग देश काल का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्म में अपना घर शास्त्र में कहे गए मात्र फलों को देता है, उससे अधिक नहीं। गौओं के स्थान में देव यज्ञ, गौशाला में देव यज्ञ 10 गुना, उसका 10 गुना जल के निकट, उसका 10 गुना बेल, तुलसी तथा अश्वत्थ के मूल में करने से प्राप्त होता है। उससे 10 गुना देवालय में, उससे 10 गुना तीर्थ तट पर, उससे 10 गुना नदी पर तथा उसका 10 गुना तीर्थ नदी के तट पर देव यज्ञ करने से फल की प्राप्ति होती है। सप्तगंगा नदी के किनारे उसका 10 गुना फल होता है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु तथा सरयू, ये नदियाँ सप्तगंगा कही जाती हैं। उसका भी 10 गुना फल समुद्र के किनारे यज्ञ करने से तथा उसका भी 10 गुना फल प्राप्त फल पर्वत के अग्रभाग पर करने से होता है। जहाँ पर मन स्वभाव से ही प्रसन्न हो, वहाँ सबसे अधिक पूजा का फल होता है। सतयुग में किए गए यज्ञ तथा दान का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होता है। त्रेता युग में तिहाई, द्वापर में आधा और कलयुग में चौथाई और आधा तथा अधिक कलयुग बीतने पर उससे भी न्यून फल मिलता है। शुद्धात्मा के द्वारा पवित्र दिन में किया गया देव यज्ञ समान ही पुण्य देने वाला होता है। उससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन देव यज्ञ करने से होता है। तुला तथा मेष की संक्रांति में उसका 10 गुना, आयन में उसका 10 गुना तथा चंद्र ग्रहण में करने से उसका भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण में उसका 10 गुना फल होता है। यहाँ तक सर्वोत्तम पुण्य काल तथा देश का वर्णन किया गया। जगत रूप सूर्य जब अंधकार से युक्त हो जाता है तो उससे रोग उत्पन्न होता है। इस कारण इस विश्व शांति के लिए मनुष्य को सदैव स्नान, दान एवं जप करते रहना चाहिए। विश्व यानी जहर शांति करने के कारण वह समय महान पुण्यदायक है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत के अंत में किए गए स्नान, जप तथा दान का फल सूर्य ग्रहण के तुल्य ही होता है। सत्पुरुषों की संगति का फल तो करोड़ों सूर्य ग्रहण के तुल्य कहा जाता है। तपोनिष्ठ एवं ज्ञाननिष्ठ योगी एवं यति ये पूजा के पात्र हैं। इनके पूजा से पापों का विनाश होता है। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप किया है, वह ब्राह्मण पूजा का पात्र है। उसके पूजन मात्र से संपूर्ण भोग के फल प्राप्त होते हैं। शास्त्रकारों ने पतन से रक्षा करने वाले को पात्र कहा है, अथवा देने वाले को पापों से रक्षा करने के कारण उसे पात्र कहते हैं। अपने गान करने वाले की जो पाप से रक्षा करे उसे गायत्री कहते हैं। जिस प्रकार दरिद्र पुरुष इस लोक में किसी को धन नहीं दे सकता, किंतु अर्थवान ही धन देने में समर्थ होता है, इसी प्रकार जो स्वयं शुद्ध एवं पवित्र है, वही दूसरों की रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। गायत्री जप से शुद्ध ब्राह्मण ही शुद्ध ब्राह्मण है। दान, जप, होम तथा पूजा के कार्यों में शुद्ध ब्राह्मण को ही नियुक्त करना चाहिए। दान के लिए तथा पापों से बचाने के लिए ब्राह्मण सर्वोत्तम पात्र कहा गया है। समय आने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर जो दान दिया जाता है
वह दान सर्वोत्तम है। उस दान का शब्द तथा अर्थ के द्वारा अभिष्ट सिद्धि प्रदान करने वाला यह सत शब्द कहा गया है। इच्छा वाले को दान करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, किंतु जो मांगने के अनंतर दान दिया जाता है उसका आधा फल कहा गया है। सेवा करने वाले को जो दान दिया जाता है उसका चतुर्थांश फल होता है। और हे ब्राह्मणों, जिसमें विद्या तथा तप से पात्रता नहीं है, जो केवल जाति मात्र से ब्राह्मण है किंतु वृत्ति के अभाव से दुखी हैं, ऐसे ब्राह्मण को दान देने से 10 वर्ष पर्यंत इस भूलोक में भोग की प्राप्ति होती है। वेद युक्त ब्राह्मण को दान देने से उसका फल स्वर्ग में 10 वर्ष पर्यंत प्राप्त होता है। गायत्री जप से युक्त ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक में उसका फल 10 वर्ष पर्यंत प्राप्त होता रहता है। विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के दानों से तत्लोक की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करता है उसे दूसरे जन्म में 10 वर्ष पर्यंत आरोग्य की प्राप्ति होती है। सम्मान पूर्वक बुलाना, अच्छी तरह से मल कर पैर का धोना, वस्त्र तथा गंध का दान पूर्वक पूजा करना, घृत युक्त अपूप आदि सरस पदार्थों का दान, खड रस युक्त भोजन, तांबूल एवं दक्षिणा देना, नमस्कार करना, 8 पैर तक अनुगमन करना, ये अन्नदान के 10 अंग हैं। जो दशांग युक्त अन्न को 10 ब्राह्मण के लिए रविवार को दान करता है वह 7 वर्ष पर्यंत निरोग होकर जीवन लाभ करता है। सोमवार आदि वारों में इसी प्रकार 10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न का दान अपने अपने वारों के अनुसार इस लोक में तथा दूसरे जन्मों में ततत फल प्राप्त देता है। 7 बारों में इसी प्रकार 10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न का दान 100 वर्ष पर्यंत आरोग्य तथा आयु प्रदान करता है। 100 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने से सहस्त्र वर्ष पर्यंत शिवलोक में आरोग्यता प्रदान करने वाला है। 1000 ब्राह्मणों को दशांग दान करने से 10,000 वर्ष सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सोमवार आदि वारों का फल जानना चाहिए। रविवार के दिन गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले सहस्त्र ब्राह्मणों को अन्न दान से सत्यलोक तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को देने से विष्णुलोक तथा लक्ष्य ब्राह्मणों को देने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। विद्या चाहने वाले मनुष्यों को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दान करना चाहिए। पुत्र की इच्छा वालों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए। ज्ञान की इच्छा वालों को शिव बुद्धि से वृद्धों को दान करना चाहिए और बुद्धि चाहने वाले मनुष्यों को सरस्वती बुद्धि से कन्याओं का दान करना चाहिए। भोग चाहने वाले मनुष्यों को लक्ष्मी बुद्धि से युवती जनों के नमत दान देना चाहिए और आत्मज्ञान चाहने वाले मनुष्यों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को दान करना चाहिए। कर चुनकर एकत्रित किया गया द्रव्य तथा गुरु दक्षिणा में प्राप्त द्रव्य शुद्ध है और वह उत्तम फल प्रदान करता है। शुद्ध प्रतिग्रह से प्राप्त हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है। कृषि वाणिज्य से प्राप्त हुआ द्रव्य अधम द्रव्य है। क्षत्रियों का स्वबाहुबल से अर्जित द्रव्य तथा वैश्य के द्वारा कृषि वाणिज्य से अर्जित धन उत्तम द्रव्य कहा जाता है, किंतु शूद्र का सेवा के द्वारा अर्जित धन एवं धर्म करने वाली स्त्रियों का पिता तथा पति के द्वारा दिया गया धन शुद्ध द्रव्य कहा जाता है। अपना मनोरथ पूर्ण करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घृत, वस्त्र, धान, गुड़, चांदी, नमक,
कूष्मांड तथा कन्या आदि 12 पदार्थों का दान क्रमशः चैत्रादि मासों में तथा पुण्य काल में दान करें। धन धान्य में रहने वाले पापों का नाश गोदान से सर्व उपकारक द्रव्य गव्य गोमय गोमूत्र गोघृत गोदधि गोदुग्ध दान से हो जाता है। जलादि स्नेह पदार्थों का पाप गोदान तथा जलदान से नष्ट होता है। कायिक वाचक तथा मानसिक ये तीनों पाप क्रमशः क्षीर दधि तथा घृत के दान से नष्ट हो जाते हैं तथा इनके दान से शारीरिक पुष्टि भी प्राप्त हो जाती है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भूदान से दोनों लोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तिल का दान बल देने वाला तथा मृत्यु पर विजय देने वाला है। सुवर्ण दान से मंदाग्नि का नाश होकर जठराग्नि बढ़ती है और वीर्य वृद्धि होती है। आज से पुष्टि तथा वस्त्र दान से आयुष की अभिवृद्धि होती है। धान्य का दान अन्न की समृद्धि तथा गुड़ का दान मधुर आहार देने वाला है। रौप्य दान वीर्य बढ़ाता है। लवण का दान खड़ रस प्रदान करता है। कूष्मांड का दान सभी वस्तुओं की सब प्रकार से समृद्धि तथा पुष्टि देने वाला है। इतना ही नहीं, कूष्मांड का दान इस लोक में तथा परलोक में सभी लोगों की प्राप्ति कराता है। कन्यादान से जीवन पर्यंत भोग की प्राप्ति होती है। पनस आम तथा कैथ का फल, कदली फल, औषधि आदि तथा लता एवं गुल्म का फल, उड़द मूंग अन्य प्रकार के फल तथा शाक आदि, काली मिर्च, सरसों तथा शाक की सामग्री और ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले फलों का दान कल्याण बुद्धि से करते रहना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि श्रोत्र आदि इंद्रियों के तृप्तिकारक तत्व पदार्थों का दान करें। श्रोत्रादि इंद्रियों के तृप्तिकारक तत्व दृश्यों के दान करने से दसों दशाओं में तुष्टि प्राप्त होती है। वेद शास्त्रों के द्वारा पढ़कर एवं गुरु के मुख से जानकर कर्म का फल होता है। इस प्रकार की बुद्धि को आस्तिकता कहते हैं। भाइयों तथा राजा के भय से कर्म के फल में विश्वास करना, यह कनिष्ठ श्रद्धा कही जाती है। दरिद्र को चाहिए कि वह सभी वस्तुओं के अभाव में वाणी तथा कर्म से ईश्वर का भजन करें। मंत्रों का जप, देवताओं की स्तुति, यह सब वाचक यज्ञ कहा गया है। तीर्थ यात्रा एवं व्रत्यादि शारीरिक यज्ञ कहा जाता है। जिस किसी उपाय से ईश्वरार्पण बुद्धि से अधिक अथवा न्यून कर्म करते रहने से सभी भोगों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह तपश्चर्या तथा दान इन दोनों कर्मों को सदैव करता रहे और वर्णानुसार अपने अपने गुणों से शोभित कर गृहादि प्रतिश्रय का दान भी करता रहे। प्रतिश्रय का दान देवताओं को तृप्त करता है और सभी प्रकार की भोगों को प्रदान करता है। इससे लोक में तथा परलोक में उत्तम कुल में जन्म तथा भोग की प्राप्ति होती है। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते रहने से मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे धर्म कार्यों में बुद्धि तथा